हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेस। तो आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर संस्कृत के टीचर ला दीजिए, संस्कृत पढ़ना है। तो देखिए ले आए जी संस्कृत का टीचर, और ये पढ़ाना भी चालू कर चुके हैं। यहाँ पे जो भी इनको लिखना पढ़ना था वो लिख चुके हैं। तो इनका नाम विकास है, इंजीनियर हैं, अभी जस्ट इंजीनियरिंग करके हटे हैं, अभी जॉब पे नहीं गए हैं। तो और चाह रहे हैं कि एजुकेशन लाइन में आए, तो हमने कहा कि आ जाओ जी हमारे साथ हो, ठीक है। तो आपको शुरुआत में ये संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज ही आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, ओके। तो संस्कृत में देखिए आज ये जो पहला इनका ये है जो लेक्चर है वो सिलेबस वगैरह आपको बताएंगे, वेटेज बताएंगे कि हाँ जी कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। व्याकरण का क्या रोल है, बुक का क्या रोल है, ऑब्जेक्टिव का क्या है, सब्जेक्टिव का क्या है, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है ना। ये सारी बातें, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ये सारी बातें ये आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण होगा वीडियो, एंड तक डटे रहना है और इनके क्लास को रेगुलर करते रहना है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब इनके हवाले हम कर देते हैं, ठीक है जी। हेलो बच्चों, एसआर क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए संस्कृत पढ़ते हैं। इस बार टारगेट रखना है संस्कृत को 95% स्कोर करना है संस्कृत में, और बाकी विषय में भी हो सकता है। यहाँ पे हम संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं तो संस्कृत को ही ध्यान रख रहे हैं। संस्कृत में मार्क्स जो रहता है जो 100 नंबर का वेटेज रहता है। अगर स्कोर अच्छा करना है, पास होना तो अलग बात है। पास होने के लिए मुश्किल से 10 क्लास या 5 क्लास ज़रूरी है, लेकिन अगर 100 में 95 करना है, दिन बने रहिए, टारगेट पूरा हो जाएगा। आइए संस्कृत को हम दो तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक व्याकरण, ग्रामर इसको बोल सकते हैं, दूसरा बुक और व्याकरण दोनों मोस्ट रोल अदा करता है संस्कृत में, लेकिन व्याकरण जो होता है इसमें ज़्यादा वेटेज रखता है। अब आइए बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो होता है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों का वेटेज रहता है 50-50 रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कहीं कभी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 100 को दे दिया जाता है, उसमें से 50 बनाना रहता है। अगर कभी 60 को दे दिया तो उसमें से 50 बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछने का टाइप है, पहला एक अपठित गद्यांश रहता है। संस्कृत में पहला टाइप का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है अपठित गद्यांश रहता है। इसमें एक कहानी टाइप के दिया होता है 4 लाइन में 5 लाइन का, जो कि वेटेज रखता है 13 मार्क्स का। उसमें प्रश्न का खंड जो रहता है का और खा में डिवाइड रहता है। का में भी 2 प्रश्न रहते हैं और खा में भी 2 प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न जो 7 नंबर वेटेज रखता है, दूसरा जो 6 वेटेज रखता है। इसमें पूछने का प्रश्न का सवाल रहता है, पहला 2 नंबर का सवाल रहता है, दूसरा 4 नंबर का सवाल रहता है, तीसरा 1 नंबर का सवाल रहता है। 1 नंबर में शीर्षक चुनना रहता है यहाँ पे, जो कि मोस्टली लेकिन गलती ही कर देते हैं। अगर बढ़िया से पढ़ के बनाइएगा तो सही होगा बिल्कुल। दूसरा टाइप है पत्र लेखन। पत्र लेखन का जो वेटेज रहता है वो 8 मार्क्स का रहता है, जो कि इसमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन को बनाना रहता है, पत्र लिखना रहता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट सही करते हैं। टाइप है अनुच्छेद में जैसे विद्यालय के बारे में, जैसे एक तरह से निबंध इसको बोल सकते हैं। हिंदी में निबंध रहता है, जैसे गाय पर निबंध लिखना रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, इस प्रकार से जो निबंध रहते हैं वो 7 मार्क्स का रहता है। इसमें 5 टॉपिक दिया रहता है, उसमें से 1 टॉपिक पे लिखना रहता है। 7 मार्क्स का मिलेगा जब कम से कम 7 लाइन उस टॉपिक के बारे में संस्कृत में लिखा हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं अनुवाद जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जिस तरह से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में संस्कृत में भी अनुवाद करना पड़ता है। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इसमें बहुत सारे व्याकरण की ज़रूरत पड़ते हैं, जैसा कि
लकार हो गया, लकार हो गया जो इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लकार का उपयोग किया जाता है। शब्द रूप हो गया, वचन हो गया, बहुत सारा सा इसमें रहेगा जो आगे हम पढ़ाएंगे। अनुवाद जो रहता है जो 6 मार्क्स का रहता है, वेटेज रहता है इसका। लेकिन इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 6 प्रश्न को बनाना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरह चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो रहते हैं जो बुक से दिए हुए रहते हैं। बाकी जो ऊपर 4 को देख रहे हैं ये व्याकरण से रिलेटेड रहते हैं। अगर व्याकरण मजबूत रहा तो ही बना सकते हैं। आप पठित ग्रहण थोड़ा अगर रहा तो बना सकते हैं। व्याकरण बुक जैसा ही रहता है, कहानी रहेगा, उसमें से चूज करना रहता है प्रश्नों का आंसर। 5वां टाइप का जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 16 मार्क्स का वेटेज रहता है, जो कि मोस्ट 14 पार्ट है, उसी में से प्रश्न ये बनते हैं और एकदम ईजी वे में हो जाएगा कंप्लीट। इसमें जो 16 मार्क्स का जो रहता है वो टोटल 16 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। 1 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, 2 नंबर का रहता है। नेक्स्ट व्याकरण की ओर चलते हैं। % यहाँ पे भी है। व्याकरण में बिहार बोर्ड में जब 60 मार्क्स का 60 को ऑब्जेक्टिव रहता है, तो देखा है तो बुक से भी कभी कभी 30 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ग्रामर से भी पूछ लिया जाता है। लेकिन बुक का जो सिलेबस होता है जो फिक्स होता है, इसलिए बुक से जो सवाल रहता है जो कम ही रहता है, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स होता है। ग्रामर का जो सिलेबस होता है जो वैरी करते रहता है, सिलेबस इसका भी लंबा है, तो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछे जाते हैं जो 35 पूछे जाते हैं। लेकिन 60 मार्क्स का जो पूछा जाता है, 60 नंबर का जो 60 को जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें से 50 ही बनाना रहता है, 10 को छोड़ देना रहता है। अगर 100 नंबर का पूछा जाए तो उसमें 50-50 दोनों तरफ डिवाइड किया जाए। इसमें भी बुक तरफ तो वैरी नहीं करेगा, इसलिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव 45 इधर 55 की ओर कर देते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो 45 से 50 के बीच में आसानी से कर सकते हैं। अगर ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिए तो ऑब्जेक्टिव 15 में 50 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बुक से जो क्वेश्चन रहता है एकदम वो 1 लाइनर रहता है और कोई टफ जैसा क्वेश्चन नहीं आता। अगर कहानी बढ़िया से पढ़ा रहा है तो कहानी हो गया, उसमें भी निबंध है, उसके आगे भी चलते हैं। ग्रामर में आओ आगे देखते हैं। लकार से पूछे जाते हैं। लकार जैसे में जिस तरह से टेंस अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी लकार मुख्य रूप से 10 वो होते हैं, लेकिन मेनली 5 को ही पढ़ना रहता है। दूसरा शब्द रूप, लकार शब्द रूप, धातु रूप, संधि हिंदी में भी पढ़े हैं, संस्कृत में उसमें भी पढ़ना रहता है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें जो रहता है संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय वेरी ज़्यादा भी रहता है, इसमें कन्फ्यूज होने की चांस रहता है। यही जो प्रश्न जो अटेंड करते हैं तो गलती होने की चांस रहता है, बाकी तो सब इजी है। अव्यय, कारक, रूपावली, विभक्ति इसको बोल सकते हैं, जैसे बालक शब्द का रूप होता है। लिंग है, पुरुष है, वचन है, ये सब 3 टाइप के होते हैं। अगर देखा जाए बुक, ग्रामर, दोनों में से पढ़ना इजी तो आसान, बुक को तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन इसका आंसर सटीक नहीं दे पाता है। अगर देखा जाए और ग्रामर में से देखा जाए, अगर बुक अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाता है तो इसमें से सवाल छूटने का चांस कम रहता है। जब भी छूटेगा तो सवाल छूटने का चांस रहता है तो ग्रामर से, और ग्रामर में ही सबसे ज़्यादा पोर्शन है तो छूटने का चांस होता है उपसर्ग और प्रत्यय से या संधि से छूटने का चांस रहता है, या गलती होने का चांस रहता है। तो बच्चों ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव को अटेंड करते समय बुक को फुल में फुल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ग्रामर वाला डील करना है। अब आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 50 नंबर का रहता है तो इसमें से तो आसानी से 45 प्लस कर सकते हैं, अगर मेरे साथ 45 दिन बने रहें। 45 नंबर यहाँ से कन्फर्म।
इधर देखते हैं ग्रामर। ग्रामर और बुक दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है 50। इसमें से देखा जाए 25, अगर 60 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव तो उसमें से 50 को बनाना रहता है, उसमें से 25 को तो बुक से रहेगा और इधर 35 ग्रामर से रहता है। दोनों मिला के 60 हो गए। बुक ग्रामर को भी इजी वे में पढ़ा जाएगा और ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब संस्कृत को इजी वे में पढ़ते हैं। इस क्लास में हम इस वर्ष इसमें खाली सिर्फ सिलेबस एनालिसिस कर दिए हैं। कल से डेली चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा।